रांची की मेयर रोशनी खलखो के नेतृत्व में आज रांची नगर निगम में पार्षदों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 21 महादेव के जो प्रांगण है उसमें सकवा महोत्सव 8 तारीख को आयोजन किया जाना है। इसकी तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही साथ सावन महोत्सव में किसी तरह के लोगों को दिक्कत ना हो, से जो जल स्वर्ण रेखा घाट से उठाते हैं और पहाड़ी मंदिर तक जल चढ़ाते हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, उसको लेकर चर्चाएं की गई। क्या व्यवस्था होगा, पहाड़ी मंदिर को कैसे स्वच्छ रखा जाएगा पूरे सावन महोत्सव को लेकर, और साथ ही साथ कई क्षेत्रों में अतिक्रमण अभियान चल रहा है, उसको कैसे लोगों का समस्याओं को दूर करे, और जो लोग सरकारी स्थान पर अपने जगह को कब्जा करके घर बनाए हुए उनको भी सलाह दी गई कि अपने घर को पहले से अपने से खाली कर ले, नहीं तो नगर निगम के जब गाड़ी जाएगी तो उनको तोड़ने का काम करेगी। मौके पर रांची की मेयर रोशनी खलखो ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, सखुआ महोत्सव को लेकर के हम लोगों ने जिस तरह से हर एक सामाजिक संगठन के साथ हमारे स्थानीय पार्षद और हर जनप्रतिनिधि को जोड़ करके चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा सके। आज उसी को लेकर के हमारे माननीय पार्षदों को हम लोगों ने बुलाया था और उनसे जगह ले रहे हैं। उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम को हम लोग करना चाहते हैं, और जिसमें सामाजिक संगठन और बाकी लोगों को, सारे लोगों को जोड़ करके ज्यादा से ज्यादा पेड़ हम लोग राजधानी में लगा सके, उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए आज बुलाया। सावन महोत्सव को लेकर आप लगातार भ्रमण किए, चाहे वो स्वर्णरेखा घाट हो चाहे पहाड़ी मंदिर हो, क्या है जो जल आने की जो व्यवस्था हुई, क्या साफ व्यवस्था वहाँ पर मिल पाई कि पानी साफ मिलेगा लोगों को? मैं आपको बता दूं कि सालों से वहां पर मुझे लगता है लाखों लाख श्रद्धालु वहां से जल उठाते थे स्वर्णरेखा घाट से, और बाबा की नगरी पहाड़ी मंदिर में आकर के जलाभिषेक किया करते थे। लेकिन इन कुछ विगत सालों में चुनाव नहीं हुए थे, और ऐसे में स्वर्णरेखा घाट की जो स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी। जिस दिन मैं पहली बार वहां पर गई तो उसे देख करके ऐसा प्रतीत ही नहीं हो रहा था कि ये कहीं से भी वो जलाशय है या फिर नदी का कोई स्वरूप है। वो नाला का स्वरूप ले चुका था, और झाड़ियां इतनी बड़ी हुई थी कि वो नाला दिख भी नहीं रहा था। लेकिन उसकी सफाई हम लोगों ने बेहतर तरीके से करने का प्रयास किया है, और जितना अच्छे से हम लोग कर सकते हैं उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि बहुत कम समय में उसकी सफाई हुई है, इसलिए जितना सके उतना हम लोगों ने उसकी सफाई की है। इस बार के श्रद्धालुओं को वो जगह बहुत साफ सुथरी मिलेगी भी, और वहां से जल उठा करके वहां पर हम लोगों ने आश्रय गृह टाइप का भी बनाया है, जिसपे लोग बैठ करके थोड़ा विश्राम भी कर सकेंगे। और उसके बाद जिस रास्ते से भी वो लोग पहाड़ी मंदिर के लिए आएंगे, जो मेन रोड है, जिस रोड से वो लोग आएंगे, उस रोड में लाइटिंग की पूरी व्यवस्था की जा रही है, ताकि उन श्रद्धालुगण जो है उन्हें समस्याएं कम हो। उसके साथ ही जो महिलाएं श्रद्धालुगण होती हैं, जल उठाती हैं, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा हम लोग चेंजिंग रूम बना रहे हैं, ताकि कपड़ा चेंज करने में उन लोगों को असुविधाएं महसूस ना हो। उसके अलावा वहां से आने के बाद जो पहाड़ी बाबा के दर्शन के लिए लोग आएंगे, तो यहाँ पर वो हर छोटी से छोटी कड़ी को भी हम लोग पकड़ रहे हैं, चाहे वो साफ सफाई हो, चाहे वहां डस्ट गिराने की बातें हो, चाहे लाइटिंग हो, चाहे वहां शौचालय की व्यवस्था हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो। हर वो तरह की सुविधाएं जो एक भक्त के साथ जुड़ा हुआ है, हम लोग सारी व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जलाभिषेक बाबा के चरणों में कर सके। लगातार अभी भी चल रहा है, जबकि आपके लोगों को नहीं बुलडोजर का चलना कम हो रहा है, क्या लगता है कि बुलडोजर कैसे रुकेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि नगर निगम की ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग में किस तरह की बातें चलती है कभी मुझे पता ही नहीं चल पाता है। मैं जनता के हित के लिए, जनता के लिए कार्य करने के लिए निकलती हूँ, और इधर ही अलग ही प्रस्ताव निकल जाता है, और अचानक टीम निकलती है और जहां तहां अतिक्रमण तोड़ने लग जाते हैं ये लोग। और जब हमारी बातें होती हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो लोग कोई प्रोजेक्ट ला करके दिखा देते हैं कि ये मुझे ये बनाना है, इसलिए हम लोग इसे तोड़ रहे हैं। तो मैं तो बार बार इनसे प्रश्न करती हूँ कि ये प्रोजेक्ट हमें क्यों नहीं बताया जाता है। आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है कि बिना मुझे बताए आप लोग निकल जाते हैं? क्योंकि ये लोग जानते हैं कि जिस दिन मुझे ये लोग बताएंगे, उस दिन से अतिक्रमण हटाना या फिर लोगों को हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शायद यही कारण है कि ये लोग मुझे बिना बताए ही ये काम करने लग जाते हैं। आपको मैं बता दूं, उदाहरण के लिए चुनवा टोली,
चुनवा टोली में कल ये लोग गए। मैं 21 महादेव का जो जगह है जहाँ पर सखो महोत्सव करना है, वहां साफ सफाई और बाकी चीजों का निरीक्षण कर रही थी। तब तक मुझे पता चला कि ये लोग करमटोली में आकर के तोड़ दिया। जब तक मैं करमटोली पहुंची तब तक पता चला ये लोग जाकर के खादगाड़ा बस स्टैंड में तोड़ दिया। तो लगातार इस तरह के ये लोग प्लानिंग वे में कार्य कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये लोग चाहते क्या है। ऐसा लग रहा है कि एक रणनीति बना करके मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है।